नमस्कार, मैं विश्वनाथ नायर, आप देख रहे हैं एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी। आज आरबीआई गवर्नर ने एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया है आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा। इसकी कुछ 5 की टेकअवेज हैं, जो 5 मुख्य समाचार है इनमें ये हम आप तक ला रहे हैं। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट जो टेकअवे है वो है कि कोई रेट कट नहीं अनाउंस किया गया है, यानी कि स्टेटस क्वो पॉलिसी बरकरार रहेगी। आपके या मेरे इंटरेस्ट रेट्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, लोन और डिपॉजिट रेट्स में। दूसरा सबसे की टेक अवे ये है कि न्यूट्रल स्टांस, जहाँ पे आरबीआई और एमपीसी ये कह रही है कि ना ही हम किसी रेट कट ना रेट हाइक की तरफ अभी मुड़ रहे हैं। हम आगे जाके डेटा देखेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि रेट्स को आगे जाके घटाने की ज़रूरत है या नहीं। तीसरा की टेक अवे ये है कि जीडीपी ग्रोथ का जो प्रोजेक्शन है, जो अनुमान है, उसे घटाया गया है। पहले 7.2% था, उसे घटाकर 6.6% कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, यानी कि FY25 के लिए। इसका ये मतलब हुआ कि बेसिकली Q2 में जो ग्रोथ के नंबर्स कम आए हैं, उसकी वजह से ओवरऑल ग्रोथ भी ट्रेंड लो करेगा इस फाइनेंशियल ईयर में। चौथा जो सबसे इम्पॉर्टेंट की टेक अवे है वो है कि इन्फ्लेशन, CPI इन्फ्लेशन का जो प्रोजेक्शन है उसे बढ़ाया गया है, यानी कि 4.5% से उसे बढ़ाकर 4.8% कर दिया गया है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये दर्शाता है कि खाने के दामों में अभी भी कटौती नहीं हुई है। आरबीआई का ये मानना है कि आगे जाके खरीफ जो क्रॉप्स होंगी उनकी वजह से खाने के दामों में कुछ कटौती होगी, लेकिन वो इतनी नहीं होगी कि ओवरऑल इन्फ्लेशन नंबर को घटा सके। पाँचवा और आखिरी और सबसे ज़रूरी जो टेक अवे ये है कि CRR, यानी कि कैश रिजर्व रेशियो को 50 बेसिस पॉइंट से काटा गया है और 4% कर दिया गया है। कैश रिजर्व रेशियो वो पैसा होता है जो बैंक्स को आरबीआई के पास मेंटेन करना पड़ता है एक सेफ्टी के तौर पे। उसे घटाने की वजह से बैंक्स पे वो पैसा वापस आएगा। करीब 1,16,000 करोड़ के आसपास का कैश बैंकों के पास वापस आएगा। इसकी वजह से क्रेडिट अवेलेबिलिटी में बेनिफिट मिलेगी। शायद इंटरेस्ट रेट में मिल सके, बट ज़्यादातर ऐसा मानना है कि वो इंटरेस्ट रेट्स में घटौती नहीं देखेंगे। हम आगे जाके ये तो ज़रूर देखेंगे कि बैंक्स में पैसा अवेलेबल रहेगा ताकि आपको वो क्रेडिट आसानी से दे सकें।